Hello and welcome to channel. Guys, this is the 8th lecture of this series, most important MCQ series. इसके पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर में 101 क्वेश्चन डिस्कस किए। 101 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो काइंडली आप प्लेलिस्ट जाके विजिट करें और सभी जितने वीडियो हैं उसको आप देखें और पूरे टोटल 101 क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रेफर टू। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चलाया गया था वो किससे रेफर करता था, किससे रिलेटेड था। इसमें 4 स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन दी विलेज, गाँव में नॉन फॉर्मल एजुकेशन को बढ़ावा देना, इम्प्रूवमेंट करना। सेकंड ऑप्शन है इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटी इन दी प्राइमरी स्कूल्स, जो प्राथमिक स्कूल थे वहाँ पर फैसिलिटी, जो बेसिक फैसिलिटी थी उसको इम्प्रूवमेंट करना, या गर्ल्स के एजुकेशन में सुधार करना, या जो वोकेशनल एजुकेशन थी उसमें सुधार करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। तो बताना इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रूवमेंट ऑफ द बेसिक फैसिलिटी इन द प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 103। अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट द चीफ अपीलेट अथॉरिटीज, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसमें जो चीफ अपीलेट अथॉरिटी कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, या फिर रजिस्ट्रार इंफॉर्मेशन कमीशन, या नन ऑफ दिस। सो ऑफ कोर्स अगर हम जब बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की तो इसके जो अपीलेट अथॉरिटी है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 104। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क का इनमें से कौन से प्रिंसिपल नहीं है। सोशल केस वर्क में आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए, बताना इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी फर्स्ट, ये सही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द सोशल केस वर्क। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल, एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, एंड ऑप्शन डी दिया है जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन इज आल्सो अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क, बट जो लास्ट दिया है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल केस वर्क। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। फैमिली मेंबर आर, फैमिली मेंबर्स होते हैं क्या होते हैं वो, इट इज़ अ कैटेगरी और इज अ प्राइमरी ग्रुप और अ सेकेंडरी ग्रुप, या फिर मूव होते हैं, बीड होती है। तो इसका राइट आंसर है प्राइमरी ग्रुप। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द कास्ट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स पोजिशंस, जो कास्ट होती है किसी इंडिविजुअल की पोजीशन को दर्शाती है, या जो कास्ट होती है वो किसी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, या फिर कास्ट लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई है कास्ट, जो कि बर्थ के साथ आपकी डिटरमाइन की जाती है। तो लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा तो नहीं बनाई गई है, ना ही ये इंडिविजुअल की पोजीशन को शो करता है। अब बात आती है कास्ट डिटरमाइन बाय द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी या फिर ये बर्थ। तो अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी हम लोग जो कास्ट हो कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं, बर्थ के आधार पर ही करते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर डी इस सही है। क्वेश्चन नंबर 107। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट केम इनटू बीइंग इन द ईयर, किस साल में प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आया था। इसका आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1948, 1952, 1958 एंड 1962। तो आपको सही आंसर बताना है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। सो द राइट आंसर इज 1958, सी ऑप्शन इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन दी DPSP, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं संविधान में हमारे, उनके द्वारा आर्टिकुलेट किया गया है, जो शेड्यूल कास्ट होती है, SC लोग होते हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। किस आर्टिकल कौन सा आर्टिकल डील करता है इसको लेकर के। आर्टिकल 36, आर्टिकल 46, या आर्टिकल 30, या आर्टिकल 28। आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा कौन सा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 46, आर्टिकल 46। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो आर्टिकल्स जितने भी भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने वीडियो थे, आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आप जाके जो यूनिट 8 थे उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। इसमें जो एक्रोनिम्स दिया हुआ है POSD CORB, इसका आपको बताना है किसके द्वारा ये जो फंक्शन है लिस्ट है, ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की किसके द्वारा दी गई थी। अमेथी, एजनोई,
लूथर, गुलिक या एचबी ट्रेगर या अश्वती एन महेश्वरी के द्वारा दी गई थी। बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है। सो द राइट ऑप्शन इज लूथर गुलिक के द्वारा। ये जो एक्रोनिम्स है POSDCORB, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसके इनके द्वारा दी गई थी लूथर गुलिक के द्वारा। 110 क्वेश्चन नंबर, भूदान मूवमेंट वाज स्टार्ट बाय, जो भूदान मूवमेंट था किसके द्वारा चलाया गया था। सो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, या रामाबाई के द्वारा, या सरदार पटेल के द्वारा। सो राइट आंसर इज विनोबा भावे। नाउ क्वेश्चन नंबर 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सब ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप प्रोसेस, या ग्रुप डायग्नोसिस, या क्लिक, या द आइसोलेशन ऑफ मेंबर इन द ग्रुप। बताना है आपको कौन सा सही है, कौन सा ये इसका पार्ट नहीं है ग्रुप प्रोसेस का। सो राइट आंसर इज आइसोलेशन ऑफ द मेंबर इन द ग्रुप। किसी ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं उनके आइसोलेशन, ऑफकोर्स ये तो ग्रुप प्रोसेस का पार्ट होगा ही नहीं। सो ये तो सिंपल है। इसका क्वेश्चन नंबर डी इज राइट। इसका आंसर जो है डी है, सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 रिकॉग्निशन ऑफ द इंडिविजुअल्स पोजीशन बोथ एज अ ह्यूमन बीइंग्स विदाउट नेसेसरली कंडेमिंग द इंडिविजुअल्स एक्टिंग इन अ टर्म्स। आपको बताना है कि किसी भी इंडिविजुअल्स की जो पोजीशन होती है उसको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करना है एज ए ह्यूमन बीइंग्स, ना कि उसके बजाय कि आप जो नेसेसरली कंडेम करेंगे आपके इंडिविजुअल उसके एक्ट के, किसी भी इंडिविजुअल के एक्ट के आधार पर आप उसको कंडेम करने के बजाय आप उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन या एक्सेप्टेंस, या फिर एडमिशन या फिर अप्रूवल। आई होप एडमिशन ये नहीं होगा, ना ही अप्रूवल होगा। अब रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस की बात करें तो जब भी हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की, उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना, एज ए उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको एक्सेप्टेंस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी डेटा इन द रिसर्च। बताना है आपको जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें जो सेकेंडरी डेटा है होता है, इनमें से कौन सा नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं जनरल के माध्यम से, या रिपोर्ट में, या फिर रेस्पोंडेंट से, या फिर वेबसाइट से, तो वेबसाइट से, रिपोर्ट से, या फिर जनरल से, तीनों की तीनों सेकेंडरी डेटा। बस जो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन दिया है, information which is collected from the respondent, it is a primary data, so it is not part of secondary data. So option number C is correct. Now question number 114 where is the National Institute for Empowerment of Person with a Multiple Disability located। बताना है आपको कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी कहाँ पर है, इंडिया में कौन सी जगह पर लोकेटेड है। सो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। सो राइट आंसर इज चेन्नई। एंड क्वेश्चन नंबर 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनजीओ। आपको बताना है कि जो एनजीओ होते हैं उनका इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, सेकेंड ऑप्शन दिया है अवेयरनेस बिल्डिंग करना, ऑप्शन सी दिया है कि लिटरेसी को बढ़ाना, स्प्रेड करना, और ऑप्शन डी दिया है प्रॉफिट मेकिंग। तो ऑफकोर्स कोई भी एनजीओ होगा उसका ये तो गोल होगा नहीं, ना ही ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट मेकिंग करना। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 115 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 116 हु फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इज नॉट एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। बताना है आपको इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर एंड डॉक्टर वंदना शिवा, एंड ऑप्शन डी दिया है MS गोरे। तो ऑफकोर्स आपने तो MS गोरे के बारे में पढ़ा ही होगा, इनके द्वारा बहुत सारी थ्योरी दी गई थी, ये तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट नहीं थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ये थे 14 क्वेश्चन इस पार्ट में। आपका ये 8वां लेक्चर था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का। और इसके बाद ये जो सीरीज़ खत्म होने के बाद हम लोग अभी एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे डेली। और जैसे 20 में से 5 आपके करंट अफेयर से होंगे, 5 आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो, और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके थ्योरी पार्ट से होंगे, या जो भी थ्योरी या जो इम्पोर्टेंट आपके डे हैं, जैसे कि कौन सा डे है, किसकी क्या थीम है वो इम्पोर्टेंट, या कोई थ्योरी किसके द्वारा दी गई, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे जो सभी यूनिट से आते हैं वो इम्पोर्टेंट इससे लिए जाएंगे। और जो 5 इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर से होंगे। तो ये जो सीरीज़ आप हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये वाली जब फिनिश हो जाएगी उसके बाद, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ इसमें चैनल में। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।